Hello students, welcome back. Once again we are going for class 12th mathematics, application of derivatives और application of derivatives में टॉपिक ले रहे बेटा हम लोग approximations। अब तक हमने approximations में algebraic रूट वाले, क्यूब रूट वाले, पावर 5 वाले, बाद में हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज ले रहे हैं हम लास्ट एक्सरसाइज में, मतलब उस एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप सबको याद होना चाहिए फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन कितना होता है। फास्ट सब लोग एक साथ, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। जहां तक मुझे लगता है एक बार जरा सा मैं उसको देख लूं, ये न्यूमेरिकल से बेटा जो पीडीएफ आई हुई है, यस क्वेश्चन नंबर 3 के भी सब क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 के भी सब क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हेडिंग है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं पहला क्वेश्चन है तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नंबर 1 log 101 to the base e, given that log 10 to the base e equals to 2.3026। अब ये गिवन है बेटा एज सॉल्यूशन, इसका वैल्यू निकालना है। लॉग 101 और 101 टू द बेस ई, इसे नॉट मतलब नथिंग मतलब 0। अब यहां पर नंबर को छोड़ दीजिए, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, 2 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेशन के हो चुके हैं। नंबर को छोड़ दीजिए, बचा हुआ फंक्शन, तो हु इज अ फंक्शन, तो फंक्शन है यहां पे log टू द बेस ई। तो इस नंबर को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें एक पार्ट का फंक्शन मतलब क्या मालूम हो, log, और आपको log किसका मालूम है, 10 का। तो हम सोचेंगे सर 101 को कैसे ब्रेक करेंगे, टू द बेस ई 10 मालूम है, तो आप क्या सोचेंगे 10 प्लस 91, तो यहां पर a 10 हो जाएगा और h 91। h इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट और एरर, ये तो स्मॉल थे, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा चलता नहीं। तो आइए जब लॉग कर रहे हैं तो हम उसको कैसा करेंगे, तो अब 101 को मैं ब्रेक कर रहा हूं लॉग 100 प्लस 1 टू द बेस ई। फर्स्ट टर्म को लिया a इक्वल्स टू 100, h इक्वल्स टू 1, h हमेशा स्मॉल चाहिए। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपको कैसे मालूम कि 100 में ब्रेक करना है, जबकि दिया तो 10 है। तो लॉग की यही खासियत है, क्या देख लीजिए, वही हमारी पुरानी स्टेप्स, लेट f ऑफ x फंक्शन, नंबर को x मान लीजिए, बाकी जैसा था वैसा, log x टू द बेस e। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू, इसकी डेरिवेटिव, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बेस e है इसलिए क्या लिखेंगे log e
1 upon x log e। f of a की वैल्यू log a to the base e। f of a की वैल्यू log a मतलब कितना है बेटा 100 to the base e। लेकिन मुझे 100 नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है 10, और log में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं टू द बेस e, और हमारे पास एक रूल है log का, log a टू द पावर m। पावर कहां आएगा? सामने, m log a, तो ये 2 कहां आएगा? सामने। 2 log 10 टू द बेस e, और 2 log 10 टू द बेस e की वैल्यू फर्स्ट 2.3026। इसीलिए मैंने 101 को 10 प्लस 91 की जगह, क्योंकि h उसमें बहुत बड़ा हो रहा था, हमने ब्रेक इसमें किया 100 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं 100 को हम कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं? 10। 100 मतलब 10 का स्क्वायर। अब f ऑफ a की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, 2.3026 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, कैरी 1, 2 2 4 plus 1 5, 2 into 0 0, 2 3 6, 2 2 4, it will be 4.6052। ये f ऑफ a निकला। अब निकालिए f डैश ऑफ a, 1 अपॉन x की जगह a log e। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्लास में फेस टू फेस में भी जब मैंने log सिखाया था, तब मैंने कहा था log कभी अकेला आता नहीं, हमेशा उसके बेस में कुछ ना कुछ होगा। अगर मैथ्स में हम log पढ़ रहे हैं और बेस में कुछ नहीं दिया तो assume to be base e, assume to be base e। और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो assume to be base 10। बेस 10 को कहा जाता है कॉमन बेस, जो फिजिक्स और मैथ्स में करेंगे, और बेस ई को कहा जाता है नेपियर्स बेस। ये सारा हम डिटेल में डिस्कस किए। हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो हमारे पास लॉग का नियम है, log a टू द बेस b विल बी log a अपॉन log b। तो log e टू द बेस e विल बी गिवन बाय log e अपॉन log e। कैंसल, कितना बचेगा? 1। इसीलिए log e की वैल्यू मैथ्स में कितनी होती है बेटा? 1 अपॉन a मतलब कितना है बेटा हमारे पास? 100। log e की वैल्यू 1, f डैश ऑफ a 1 अपॉन 100, f डैश ऑफ a। अब नीचे 2 0 है तो ये हटाएंगे तो 2 नंबर के पहले पॉइंट आएगा 1 2.0, तो दिस आई कैन राइट 0.01। उसके बाद अब हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए f ऑफ a भी मालूम हो गया, h भी मालूम है, f डैश ऑफ a भी मालूम है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं as by the formula for approximation। क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बोलते जाइए, रिवाइज होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, जबकि मैंने ये आपको प्रूफ करके दिया है बेटा। f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। f का मतलब फंक्शन, फंक्शन क्या है? log टू द बेस e, नंबर को छोड़ दो, a मतलब 100, h मतलब 1। f of a की वैल्यू 4.6052, h की वैल्यू 1, f dash of a की वैल्यू 0.01। It will be log 101 to the base e is approximately equals to
4.6052 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.01। नाउ 4.6052 में क्या ऐड करना है? 0.01, बाद में कुछ नहीं है मतलब 0, 25164। So therefore log 101 to the base e। क्या कभी आपने सोचा था विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट लॉग बुक हम log 101 की वैल्यू निकाल सकते? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 4.6152 दिस वन। और अब इसके लिए आप लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ है बेटा हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि अब तक मार्केट में बुक्स आने की है, मोबाइल में डाउनलोड है, उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट वन इज सेकंड, लॉग 9.01 to the base e given that, क्या गिवन है बेटा हमें? log 3 गिवन है। log 3 इक्वल्स टू 1.0986। अब एक बात का ध्यान रखिए, log 3 बेस में कुछ नहीं दिया है, बेस में कुछ नहीं है, तो अज्यूम टू बी मैथ्स में पढ़ रहे, कुछ नहीं है मतलब क्या होगा? e as log 9.01 to the base e। नंबर को छोड़ दीजिए, बचा हुआ फंक्शन। तो इस नंबर के दो पार्ट, जिसका एक पार्ट का हमें डायरेक्टली क्या मालूम हो? लॉग। लॉग किसका मालूम है? 3। तो बताइए हम ब्रेक कैसे करेंगे? 3 प्लस लिखेंगे तो h बहुत बड़ा आ जाएगा, तो कैसा लिखेंगे? यस करेक्ट, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहेंगे? 9 प्लस 0.01, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू 9, h इक्वल्स टू 0.01। फिर से लेट f ऑफ x, लॉग नंबर को x टू द बेस e, f डैश ऑफ x will be 1 upon x log e। फिर f of a, log a to the base e, log 9 to the base e, log 3 का स्क्वायर टू द बेस e। सो f of a, 3 का पावर 2 है बेटा, तो पावर कहां आएगा? सामने। It will be twice log 3 to the base e, f of a, log 3 to the base e is given by 1.0986। ना 1.0986 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। 6 2 12, 2 carry 1, 2 8 16 plus 1 17, carry 1, 2 9 18 plus 1 19, 9 carry 1, 2 0 0 plus 1 1, 2 1 2। It will be f of a 2.1972। आगे बढ़ने के पहले बेटा आपसे एक बात कह दूं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हो सकता है सिली मिस्टेक्स मल्टीप्लाई में इधर हो जाए, आंसर कुछ अलग आ जाए। आंसर अलग आया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंसर्न है आपके बेसिक कंसेप्ट कि बेस आपको समझना चाहिए, बस। कहीं गलत हो तो आप मुझे करेक्शन कर दीजिएगा।
वैल्यू 1 1/a मतलब कितना है मेरे पास 9 1/9 एंड नाउ ये f dash of a आ गया as by the formula for approximation f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a f मतलब log to the base e a मतलब 9 h मतलब 0.01 approximately f of a की वैल्यू 2.1972 h की वैल्यू 0.01 f dash of a की वैल्यू 1/9 तो log 9.01 to the base e 2.1972 अब 1/9 मतलब 1 को डिवाइड कीजिए किससे 9 से 9 zeros are 0 1.0 9 ones are 9 10 फिर 9 ones are 9 तो ये क्या चलेगा बेटा 0.01 एंड 0.11 दो ही चीज ले लिया डेसिमल के बाद log 9.01 to the base e 2.1972 11 ones are 11 लेकिन यहाँ 2 नंबर के पहले यहाँ 2 नंबर के पहले 4 नंबर के पहले पॉइंट 2 3 4 0.0011 और अब 2.1972 में क्या ऐड करना है 0.0011 तो ऐड कर लीजिए 2 और 3 7 और 8 9 1 and it will be 2 so log 9.01 to the base e is approximately equals to 2.1983 this is the second question फिर बोल रहा हूं कैलकुलेशंस में 19-20 हो सकता है चेक कर लीजिएगा तो ये जो मैं करके दे रहा हूं ये मैं क्यों करके दिया मैं यहां से छोड़ सकता था बोला ये आपका काम है आप बचपन से कर रहे डिवीजन लेकिन कई लोग जब मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि उन लोग कैलकुलेशन जिस ढंग से किया उस ढंग से नहीं करते वो मोबाइल में कैलकुलेटर निकालते और डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते ठीक है आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे है तो आपके पास मोबाइल है कैलकुलेटर है आप उसमें कर सकते हैं एग्जाम में कैसे करेंगे फिर और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं रही तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो इसीलिए मैं करके दिखाया किस तरीके से किया जाता डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता बेटा सिर्फ ध्यान देके प्रॉपर बेसिक से करना है कैलकुलेशंस भी चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा थर्ड log 1016 to the base 10 given that log e to the base 10 equals to 0.4343 अब जो ये दो क्वेश्चन की और तीसरा क्वेश्चन इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं चलिए सॉल्यूशन लेते हैं एज इसकी निकालना है वैल्यू log 1016 टू द बेस 10 तो आपको वैल्यू किसकी मालूम है यहां तो e बोला है नहीं देखिए इसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं क्या इसे मैं 1000
प्लस 16 लिख सकता हूं, क्योंकि 1000 मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा, इतना तो है। बेस कितना दिया है यहां पे 10, तो a का मतलब 1000 और एज कंपेयर टू 1000 16 बहुत छोटा है। लेट फिर से f ऑफ x किस फॉर्म में, नंबर को x मान लीजिए। नाउ इट इज log x टू द बेस 10, f डैश बेस e नहीं 10 है, f डैश ऑफ x, तो ये log x टू द बेस a के फॉर्म में है। इट इज 1 अपॉन x log a, log a मतलब 10, x को रिप्लेस कीजिए a से, log a टू द बेस 10, log 1000 to the base 10, अब f of a 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं टू द बेस 10, 3 सामने आएगा, log 10 टू द बेस 10, सेम बेस है तो log 10 upon log 10, they both will get cancel, log a to the base b log a upon log b, इसीलिए f of a की वैल्यू 3, कुछ नहीं है मतलब 1, तो f of a 3 1 3। अब यहां देख लीजिए f dash of a की वैल्यू 1 upon a log 10, लेकिन इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे log e आता था तो log e की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती थी 1, क्यों होती थी, अगर बेस में कुछ नहीं दिया है मतलब हमेशा कितना होता था e, तो सेम बेस तो मैथ्स में कुछ नहीं है मतलब e रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहां बेस e भी लिया तो ये तो log 10 है, ये कोई 1 हो सकता क्या, नहीं, तो ध्यान दीजिए जैसे मैं कर रहा हूं f dash of a अलग अलग लिखता हूं, 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन log 10, f डैश ऑफ a 1 अपॉन a, इस 1 को मैं log e लिख सकता हूं क्या, log e अपॉन log 10, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है 1, और log का नियम आपको मालूम है, log a टू द बेस b, I can write log a upon log b, तो उल्टा चाहिए, log a upon log b को log a to the base b, log e upon log 10 है, f dash of a 1 upon a, उससे मैं log e to the base 10 लिख सकता हूं बेटा, which is equals to 1 upon a मतलब 1000 into log e to the base 10 की वैल्यू की e to the base 10 दिया था, इसीलिए ये काम करना पड़ा, 0.4343, ये f dash of a की वैल्यू, f dash of a ये ऑलरेडी 4 नंबर के पहले पॉइंट है, लेकिन साथ में नीचे 3 0, तो ये 4 और ये 3 7 नंबर के पहले पॉइंट, 3 4 3 4 4 5 6 7.0, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, f डैश ऑफ a की। एंड नाउ वापस as by the formula for approximation, राइटिंग छोटी हो जाए तो आपने बड़ा करके देख लेना बेटा, f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a, f मतलब log to the base 10, a मतलब 1000, h मतलब 16, f of a की वैल्यू कितनी निकाले हैं 3, h की वैल्यू 16 मेरे ख्याल से, और f dash of a की वैल्यू 0.
1 2 3 0 3 4 3 4 3 कर पाएंगे? करके दो। कर देता हूं ना। अब इतना क्या छोड़ देना, 1016 टू द बेस 10 3 प्लस, अब 4 3 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। 16 3 जा 48, 8 कैरी 4, 16 4 जा 64 प्लस 4 68, 8 कैरी 6, 16 3 जा 48 प्लस 6 54, 4 कैरी 5, 16 4 जा 64 प्लस 5 69, 1 2 3 4 5 7 के पहले है तो 0.1 2 3 4 5 6 7, तो log 1016 टू द बेस 10 इज अप्रोक्सीमेटली, प्लस करेंगे तो 3.0069488। अब तक के पहले के दो प्रॉब्लम में बेस ई दिया होता था, तो बेस ई था तो डायरेक्टली यहां पे log ई की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहां पे बेस 10 दिया है तो log 10 की वैल्यू 1 होती नहीं। तो गिवन क्या है हमारे पास में, e टू द बेस 10। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया। इस 1 को क्या लिख सकता हूं, log e, और log e अपॉन log 10 आई कैन राइट log e टू द बेस 10। log e टू द बेस 10 की वैल्यू 0.4343, a की वैल्यू 1000, ये 4 और ये 3 0, तो 7 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएंगे बेटा। And in this way you have to solve, and this is all about the logarithmic function। मैं इसके होमवर्क में कुछ और क्वेश्चंस डाल के दूंगा, कुछ और क्वेश्चंस, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाए। ये तो एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। अब आपके पास में सॉल्व एग्जांपल भी किए हैं, बुक में पीडीएफ में है, तो सॉल्व एग्जांपल भी आपने करके देखना है पूरे के पूरे। चलिए, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट टॉपिक इसमें से अप्रोक्सीमेशन में से। अब इनको ध्यान देके सीखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का, अच्छा 6 की हेडिंग लिखता हूं, फाइंड द approximate value of number 1 f of x equals to x cube minus 3x plus 5 at x equals to 1.99। ठीक है सर, अब तक जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट वैल्यू को हम ब्रेक कर देते, फंक्शन मालूम होता था। सर यहां तो समझ ही नहीं रहा कि ब्रेक क्या करना है, किसको करना है, फंक्शन क्या है। ध्यान आसान बहुत है, बस आपने ध्यान देके सीखना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो अभी अभी हमने किया लॉग, कोई भी एग्जांपल 9.01 टू द बेस ई किया, हमने इसको ब्रेक किया, लॉग 9 प्लस 0.01 टू द बेस ई, ब्रेक करके ए लिखा, एच लिखा। बाद में हम जब एफ ऑफ एक्स लेते हैं, ध्यान देके सीखिएगा, एफ ऑफ एक्स, तो बताइए क्या लिया हमने, लॉग टू द बेस ई फंक्शन, नंबर को क्या मान लिया, एक्स। तो जरा गौर से देखिए, एक्स मतलब कौन, 9.01, तो हम x मतलब 9.01 को ब्रेक किया, मतलब x की वैल्यू को ही ब्रेक किया। किसकी वैल्यू को ब्रेक किया, x की वैल्यू को इस तरह से ब्रेक किया कि एक वैल्यू का फंक्शन निकले। तो हमें वैल्यू
किसकी ब्रेक करना है? जिसको हम x मानते हैं। यहां रेडीमेड x दिया है, कितना दिया है? 1.99। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जिसमें एक पार्ट का फंक्शन निकले और फंक्शन भी रेडीमेड दिया है। फंक्शन में x का क्या है? क्यूब। तो इस वैल्यू के नजदीक कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं? किसका? तो इसके नजदीक 1 भी, ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कौन, अंदर में कौन है? 1.99। नजदीक कौन है? 1 की 2, तो आंसर है 2। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? एज x इक्वल्स टू 1.99, तो x इक्वल टू 1.99 के नजदीक, क्योंकि आपको अगर हमने डायरेक्ट करना चाहे तो ये x की वैल्यू यहां रख के उसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तो 1.99 का क्यूब निकालना मुश्किल है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन के टर्म्स में कर रहे हैं। 1.99 के नजदीक कौन सा नंबर है जिसका क्यूब निकाल सकते हैं? तो कौन है? 2। तो 1.2 को लिखना है किसके टर्म में? 1.99। ये 2 बड़ा है तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, इधर लेके आइए। माइनस 1.99 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 2 में से माइनस करना है 1.99, कुछ नहीं है मतलब 0। मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं बेटा, ये मैं करके इससे दिखा रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझे। 10 माइनस 9 1, 10 का हो जाएगा, वापस करेंगे 9 माइनस 9 0, 2 का 1 माइनस 1 विल बी 0, तो यहां पे 0.01 ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। सो नाउ x की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 0.01, और जो x की वैल्यू के हम टुकड़े करते थे, बड़ा टुकड़ा a कहलाता था और छोटा टुकड़ा h होता था, याद है? तो ये बड़ा टुकड़ा क्या कहलाएगा? a, और छोटा h की वैल्यू माइनस 0.01। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब उसके बाद जैसा करते वैसा, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं? लेट f ऑफ x। अब लेट लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है आपको? f ऑफ x। सो एज f ऑफ x कितना दिया है बेटा? x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, उसकी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कीजिए। f डैश ऑफ x, x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, क्योंकि किस फॉर्म में? x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, 3 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1, 5 अकेला इसलिए 0, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद में हम x को रिप्लेस करते हैं a से, a क्यूब माइनस 3a प्लस 5, f ऑफ a, a की वैल्यू 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, f ऑफ a 2 का क्यूब 8, 3 2 6 प्लस 5, f ऑफ a 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 5 7, f डैश ऑफ a 3a स्क्वायर माइनस 3, f डैश ऑफ a मतलब कितना है बेटा? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3, f डैश ऑफ a 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 विल बी 9। समझ में आया? a मतलब कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 3 विल बी 9, 8 माइनस 6 2 प्लस 5 विल बी 7। Correct? As by the formula for approximation, f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a. Clear? जब हम ये फॉर्मूला रखते थे f ऑफ a प्लस h, यहां जब रखते थे f ऑफ a प्लस h, f का मतलब होता था log टू द बेस e, a मतलब 9, h मतलब 0.01, तो ये हमें log 9.01 टू द बेस e
मतलब ये हमें फंक्शन मिलता था, करेक्ट। तो यहां पर डायरेक्टली अगर आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस h, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे a की h की, तो आपको वापस क्या मिलेगा, फंक्शन। तो दैट यू कैन राइट f ऑफ x is approximately equals to f of a की वैल्यू 7 प्लस h की वैल्यू माइनस 0.01, f डैश ऑफ a की वैल्यू 9। अब f ऑफ x की जगह आप ये भी लिख सकते हो, दिया हुआ है, दैट इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एट कहां पर, किस वैल्यू पे, 1.99। x की वैल्यू क्या रखना है, 1.99। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर इतना लंबा लिखने की बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ x कहां पर, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1.99, 7 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 1 जा 9, दो नंबर के पहले पॉइंट है तो 0.09, 7.00 माइनस 0.09, 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 0 गए तो 9, 7 के हो जाएंगे 6। इट शुड बी देयरफॉर f ऑफ x, वर्ड्स पे लिखिए या सफिक्स में भी लिख सकते हैं, एट, या लिखिए ना जो मैं लिखा हूं, 1.99 is given by 6.91. This is the value of a function जो x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 है, और इसकी वैल्यू जब हमने x की जगह क्या रखा, 1.99, तो आंसर कितना मिलेगा, 6.91। अगर नहीं समझ में आए फिर एक बार बताता हूं, चलिए मुझे बताइए, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 18 निकालना है तो फंक्शन कौन है, स्क्वायर रूट, दो पार्ट में ब्रेक, 16 प्लस 2, तो ये a की वैल्यू 16, h की वैल्यू 2। बाद में हम क्या लिखते थे, लेट f ऑफ x, नंबर को x बाकी जैसे था वैसा, रूट x, मतलब x किसकी जगह लिखा, 18 की जगह। हमने किसको ब्रेक किया, 18 को, मतलब किसको, वैल्यू को ब्रेक किया, x की वैल्यू को, तो सेम यहां पे किया, हमेशा वैल्यू किसकी ब्रेक करना है, x की वैल्यू कितनी है, 1.99, तो ब्रेक किया। आप जब 18 को ब्रेक करते हैं, मतलब x की वैल्यू को ब्रेक करते हैं, तो किसको देख के ब्रेक करते हैं, फंक्शन को देख के। फंक्शन कौन है, स्क्वायर रूट, तो 18 के दो पार्ट, जिसमें एक पार्ट का स्क्वायर रूट निकले, तो x की दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो एक पार्ट इस तरीके से जिसका क्यूब आसानी से निकले, तो इसके नजदीक कौन सा नंबर जिसका क्यूब निकलेगा, तो इसके नजदीक कौन है, 2, उसको सॉल्व किए एज यूजुअल, बस लिखने का तरीका अलग है। अब इसमें एक और करके देखो बेटा, सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नंबर मैंने दिया हुआ एक वीडियो में, चलिए, फाइंड द approximate value of second। हाँ, f of x equals to x cube plus 5x square minus 7x plus 10 at x equals to 1.12। फिर से हम किसकी वैल्यू को ब्रेक करेंगे, x की वैल्यू को, तो एज x इक्वल्स टू 1.12 को ब्रेक करना है, वो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसमें एक पार्ट का
क्यूब निकले क्योंकि क्यूब और स्क्वायर निकालना है, तो 1.12 ये 1 और 2 के नजदीक है। 1.12 किसके नजदीक है? 1 के, तो 1 आसानी से निकल जाएगा। दिस आई कैन राइट 1 प्लस 0.12, बड़ी वैल्यू को a, छोटी वैल्यू को h। उसके बाद में लेट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है। एज फंक्शन इज गिवन बाय x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसकी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कीजिए, f of x की डेरिवेटिव f dash of x। नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट x स्क्वायर की 2x माइनस 7 कांस्टेंट x की 1, 10 अकेला है तो 0, तो f dash of x 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। x को रिप्लेस कीजिए a से, a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10। a मतलब 1 का क्यूब, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 7 इंटू 1 प्लस 10। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 7 1 जा 7, यस, प्लस 10 f of a 1 plus 5 6 minus 7 minus 1 plus 10 will be 9। 10 और 5 15 16 में से 9 गए तो 7। एनी डाउट टू एनीबडी? उसके बाद f dash of a 3a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 7, f dash of a 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू a की जगह 1 माइनस 7 होगा बेटा। एक सेकेंड ना प्लीज। उसके बाद f dash of 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 10 1 जा 10 माइनस 7, f dash of 3 प्लस 10 या 10 में से 7 गए तो 3 और 3 6, कैसे भी कीजिए। उसके बाद एज बाय फॉर्मूला फॉर approximation f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। जब वैल्यू पुट करेंगे a और h तो 1 प्लस 0.12 1.12 और 1.12 किसके इक्वल है? x, तो ये हो जाएगा f of x किस वैल्यू के लिए? 1.12 के लिए। या आप x इक्वल लिखने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या ये फंक्शन f और x a की वैल्यू 1 h की वैल्यू 0.12, f of a कितना है 9, h की जगह 0.12, f dash of a की जगह 6। अब उसके बाद दिस विल बी f 1 प्लस 0.12 1.12, ऐसा लिख सकते हैं या x इक्वल टू लिख सकते हैं। दिस विल बी 9, 12 6 72, 12 से के बाद तक 2 नंबर के पहले पॉइंट 0, तो f of 1.12 9.72 और इसी के साथ आपके एप्रोक्सीमेशन टॉपिक के लिए
न्यू बुक जो पीडीएफ आया है उसमें जो न्यूमेरिकल्स दिए, यस, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में 6 क्वेश्चंस है और सभी के सब क्वेश्चंस हो गए 3 वीडियोस में बनाया बेटा। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, चाहे वो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे हो तो उनको तो मालूम है क्या करना है। जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ रहे, रामटेक के लिए स्पेशली कई बच्चे मुझसे डरते हैं कि चन्ना सर को पूछेंगे तो कैसे होगा, हम उनके पास नहीं पढ़ते। डोंट हेजिटेट, क्योंकि अब ये वक्त हेजिटेशन का नहीं है, ये वक्त है पढ़ाई का। मैं चाहता हूं हर एक का भला हो। तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, 9860376136। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज डोंट कॉल, मैं कॉल उठाता नहीं। आप डाउट डिफिकल्टी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका एक वीडियो बना के फिर प्लेस कर देंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में 5 टॉपिक्स थे। पहला मैक्सिमम मिनिमा, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा अप्रोक्सीमेशन, चौथा रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और 5वां रिलेटेड रेट्स, मतलब ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो अब अगर इस साल भी, मैं नहीं देखा वो, अगर इस साल भी मुझे तो एक्सरसाइज भेजी गई है, मैं वो एक्सरसाइज करा के दे रहा हूं। तो अगर इस साल भी वही टॉपिक रहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पार्ट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।